हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। जब तक ये जीव यही नहीं जानता कि मैं कौन हूं, तो क्या जानेगा और क्या पाएगा। हम गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी बस हमारा कल्याण कर दो। किसका कल्याण कर दें? किसी ने कहा कि मेरी अज्ञानता मिटा दो, हम मिटाने आए हैं। हम अज्ञानी हैं। हम तो ये मान के जाते हैं हम इतने पढ़े लिखे विद्वान, इतना धन कमाने वाले, ये सब तो हम जानते हैं। पहले से अहंकार लेके जा रहे हैं। और हमने कहा गुरु के पास जाओ तो निरअहकार होके जाओ। अगर गुरु के पास जाएं तो निरअहकार होके जाइए। लेकिन ये जीव अहंकार सहित भगवत प्राप्ति करना चाहता है। अब आप बताइए क्या करे गुरु और क्या करे भगवान। हम सभामणि चढ़ा रहे खाटू श्याम जी पे जाके कि भगवान हमारा कल्याण कर दे। किसका कल्याण कर दे? सांसारिक सुख मांगने के लिए, माया का सुख मांगने के लिए संसार में भटक रहा है जीव ये। और इस जन्म में नहीं, अनंत जन्मों से भटक रहा है। तो सबसे बड़ी अज्ञानता, सबसे बड़ी मूर्खता, हमारी मूर्खता ये कि हम मैं को नहीं जानते। सबसे पहला यही है, जब मैं को जानोगे तो मेरे को जानोगे। अज्ञानता को मिटाओगे तो ज्ञान होगा। अब शरीर को अपना मानोगे, मैं मानोगे, तो अज्ञानता कभी नहीं मिटेगी। चाहे सारा जीवन लगे रहो, कहाँ जीवन लगे रहो, नतीजा ठन ठन गोपाल निकलने वाला है। और यही हाल हम लोगों के साथ हो रहा है। अनंत जन्मों से आप और हम लोग ऐसे ही भटक रहे हैं, अनंत जन्मों से। तो हे पुण्य आत्माओं, फिर निवेदन करने जा रहा हूँ, जिसको यहाँ वास्तविक अहम कहा है वो वास्तव में अहम नहीं है। अहम तो सच्चित आनंद है। उसको वास्तविक अहम इसलिए कहा, वो कभी बदलता नहीं। यानी आप चींटी के शरीर में गए, हाँ गए। हाथी के शरीर में गए, हाँ गए। हम स्वर्ग में गए, हाँ गए। मनुष्य लोक में आए, हाँ आए। लेकिन जो असली मैं है कभी नहीं पलटा, और उसका हमें पता नहीं। हम जिस शरीर में गए उसको मैं मानने लगे, और वहीं उस मैं का कल्याण करने लगे। वहीं ममता, वहीं मोह, वहीं आसक्ति। अब आप बताइए, आप किसी से ममता करें, आप किसी से प्रेम करें शरीर मान के, तो शरीर से शरीर का प्रेम है, मिट्टी से मिट्टी का प्रेम है। हमने कई बार आपसे निवेदन किया ना, आत्मज्ञान बिना न भटके। क्या मथुरा क्या काशी रे। ऐसे ही भटक रहे हैं पागलों की तरह। अब भटके जा रहे हैं, अपनी अज्ञानता मिटाना नहीं चाहते। जबकि अवास्तविक अहम बदलता है, वास्तविक अहम आत्मा कभी नहीं बदलती। भगवान ने भी गीता में कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावका। इसे कोई मिटा नहीं सकता। और ये शरीर हर रोज मिट रहा है।
जैसे नदी बहती नजर आती है, ऐसे शरीर भी मृत्यु की तरफ जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं तो वो कहता है मैं मूर्ख हूँ। ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो कहता है मैं मूर्ख हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, और पढ़ लिख कर वही व्यक्ति कहता है मैं विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। इस प्रकार अहम के बदलने पर भी अपनी सत्ता मैं हूँ नहीं बदलती। अब ध्यान दीजिएगा, आत्मा कभी नहीं बदलती। माने हुए अहम के साथ सदा रह नहीं सकते। उस सत्ता को वास्तविक अहम कहते हैं। माने हुए अहम का साथ मिटते ही, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आपका ये माया का भ्रम मिट गया, शरीर का भ्रम मिट गया, आपकी अज्ञानता मिट गई, वहाँ से दृष्टि हटते ही वास्तविक अहम सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। क्या मतलब? जब ये जीव अपने को आत्मा जान जाता है, मान लेता है, तो भगवत प्राप्ति, भगवान का अनुभव करने लग जाता है। अब शरीर के रहते हुए हम रोज कोशिश कर रहे हैं, आज हमने इतना जाप किया, आज हमने इतना जाप किया। अरे तो जाप करने से क्या होगा? आपकी असली अज्ञानता तो मिटी ही नहीं, असली भ्रम तो मिटा ही नहीं, मूर्खता तो मरी नहीं। आप माइक शिक्षा में कुछ भी बन जाएं, लेकिन अज्ञानता नहीं मिटी। तो कहने का तात्पर्य, जब तक ये जीव वास्तविक आधारभूत अहम को, मैं हूं, अपनी सत्ता मात्र को नहीं जानेगा, तब तक ये ऐसे ही कितने ही संत महात्माएं मिल जाएं, कितना ही आप और हम लोग सत्संग सुन लें, नतीजा ठन ठन गोपाल है। अवास्तविक, अवास्तविक क्या? माना हुआ अहम, जैसे मैं शरीर हूं, ये वास्तविक नहीं है। देखो कमाल है, मैं आत्मा हूं ये हमें ज्ञान नहीं है, और अवास्तविक जो नहीं हूं उसे मैं मानता हूं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तो वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य, और अवास्तविक अहम अस्वाभाविक और अनित्य होता है। यानी वास्तविक अहम जो असली तुम हो वो सदा हो, और ये जो नकली मैं है, अज्ञान है, ये एक दिन मिटेगा। इस जन्म में मिट जाए तो इस जन्म में भगवत प्राप्ति। बताओ, इतनी सी बात के लिए तहाँ जीवन लग जाता है। लेकिन व्यक्ति ये अज्ञानता से निकल नहीं पाता। अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से भूल ये होती है, वो वास्तविक अहम अपने स्वरूप को विस्मृत करते हुए अवास्तविक अहम को, अपने को मैं शरीर हूँ को सत्य मान लेता है। मूल भूल, आप हम लोगों की सबसे बड़ी भूल क्या, सबसे बड़ी अज्ञानता क्या? अब आप सोचिएगा, मैं अपने को शरीर मानकर खूब पूजा करता हूँ, खूब पाठ करता हूँ, खूब हवन करता हूँ, सब 0/100, कुछ नहीं मिलने वाला, अनंत जन्मों से चला रहा है। आप और हम लोग अनंत जन्मों से ऐसे ही भटक रहे हैं, वास्तविक को जान नहीं सकते, अवास्तविक को चमकाने में लगे हुए हैं। ये स्त्री संत बनना चाहती है, ये पुरुष संत बनना चाहता है, ये परमात्मा को पाना चाहता है। शरीर को तो परमात्मा कभी मिलते नहीं। कारण क्या है?
जड़ और चेतन में कोई संधि नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। अब आप बताइए, ये अज्ञानता अगर आप हम लोगों की मिटेगी नहीं तो हम कैसे भगवत प्राप्ति कर पाएंगे? यूं ही संसार में आते रहेंगे और यूं ही संसार से जाते रहेंगे। बस ये भ्रम और पाल लेंगे, हमने इतने वर्ष सत्संग सुना। अरे एक दिन में जानो या एक जन्म में जानो, सत्य को जान लो तो सत्य को पा जाओगे। असत्य को मैं मानते रहे तो कोई गुरु कुछ नहीं कर पाएगा, भगवान कुछ नहीं कर सकते, अंदर ही बैठे हुए हैं। आप देखो, सत्य के साथ सत्य बैठा हुआ है, लेकिन हमें अपने सत्य का पता नहीं, उस सत्य को पाना चाहते हैं। और नकली मैं से असली मैं कैसे मिले? आप गलत नहीं पाना चाहते, आप भगवत प्राप्ति करना चाहते, वो तो ठीक, लेकिन कोई अज्ञानता नहीं मिटाना चाहता। इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत ध्यान से सुनोगे तब जाकर के पल्ले पड़ेगी, अन्यथा तो बस ऐसे ही सुनते रहेंगे, नतीजा ठंडन को पाल निकलने वाला है। देखिएगा, आप और हम सब लोग अपने घरों में भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित करते हैं। लड्डू गोपाल जी कहो, उनको गोपाल जी कहो चाहे राम जी कहो, लेकिन क्या आप ये हम जानते हैं? प्रथम तो ये बात मन में बैठाना बहुत आवश्यक। जिस भी घर में आपने भगवान का कोई अर्चा विग्रह स्वरूप प्रवेश हो जाता है, वो घर भगवान का हो जाता है। इसलिए मेरा घर का भाव मन से समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है? हमारा अपमान, हमारा ज्ञान तो मिटता है। घर तो मेरा है, इसमें एक भगवान का भी घर बना रखा है। ये भगवान का घर है। दूसरी विशेष बात, जब भगवान को अब अपने परिवार के सदस्य हैं, सत्य तो ये है, अब आपका परिवार ही भगवान का परिवार है। भगवान को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान करना चाहिए। परिवार के सदस्य की आवश्यकताओं के अनुसार भगवान की हर एक आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने अपने घर में भगवान को विराजमान किया है तो उनकी सेवा, उनका भोजन, सब कुछ ध्यान रखना चाहती है। जैसे घर में आप बच्चे को लेके आओ या वृद्ध को घर के अंदर, उसका ध्यान रखते हो ना, ऐसे भगवान का ध्यान रखना चाहिए। भगवान को आपका तामझाम पसंद नहीं है, आपका प्रेम, आपके भाव के भूखे हैं भगवान। उनको जितना प्रेम, जितना भाव अर्पित किया जाता है वो उतने आपके होते हैं। लेकिन प्रेम कौन सा? जब आप अपने को शरीर मानोगे तो कैसे प्रेम करोगे? सोचो, आप अपने को शरीर मान के भगवान को प्रेम कैसे करोगे? जब आप भगवान को भोग लगाते हो तो तेरा तुझको अर्पण, ये सब कुछ तेरी है, हमारा कुछ नहीं है इसके अंदर। अब भगवान को बाल रूप में आपने घर में विराजमान किया। अब बच्चों को खिलौने पसंद हैं, आप भगवान के लिए तरह तरह के खिलौने रखिए। जैसे बच्चों को बाहर घुमाने ले जाते हो, भगवान को बाहर घुमाने लेके जाइए। उनके साथ जैसे आपने अपने घर में बच्चों के साथ एक संबंध बनाया
क्या संबंध बनाया? ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा पड़पोता है, बनाते हो ना? ऐसे ही भगवान के साथ अपना नाता अवश्य बनाओ, चाहे भाई का बनाओ, चाहे पुत्र का बनाओ, चाहे मित्र का बनाओ, चाहे गुरु का बनाओ, चाहे पिता का बनाओ। फिर आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य से बातें करते हो, भगवान से बातें करते हो क्या? आप सोचो, भगवान गूंगा है, आप अगर हृदय से बोलोगे तो जवाब आएगा। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके घर में अर्चा विग्रह का प्रवेश हुआ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। आप घर से जब लाए थे तो मूर्ति लेके आए थे, आपको पता नहीं? दुकानदार बोरे के अंदर, इस बोरे के अंदर लड्डू गोपाल जी भरे हुए हैं, इसमें राधा रानी भरी हैं, लेकिन वहाँ तो वो केवल मूर्ति है। आपके घर में आके पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा अपने आप हो जाती है। इसलिए उनको मात्र प्रतिमा ना समझें, घर के सदस्य के रूप में उनके साथ व्यवहार करें, क्योंकि भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार करता है, लेकिन भगवान के साथ अपना नाता जरूर बनाएं, अन्यथा हे पुण्य आत्माओं, ऐसे ही देखा देखी अगर आप अपने घर में ठाकुर जी को विराजमान करते हैं और उनके साथ में संबंध नहीं बनाते, व्यवहार नहीं करते, तो आप पापी कर रहे हो। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सबसे पहले हमको अपने मूल भूल को सुधारना चाहिए। हमारी मूल भूल क्या है? ये देखो, गीता का 3 अध्याय का 27वां श्लोक बता रहा है, इसे मैं का ही नहीं पता। इससे बड़ी और भूल क्या होगी? जिस आदमी को मैं का ना पता हो, उसे पागल खाने में भेज देना चाहिए। अब ये संसार क्या है? भगवान का पागल खाना ही तो है। जैसे पागल खाने में समाज में रहने लायक व्यक्ति को बनाया जाता है, ऐसे ही संत महात्मा हम जीवों में ये अज्ञानता, स्वरूप की अज्ञानता को मिटाकर असली स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। अब हम खूब भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन अपने को शरीर मान रहे हैं, तो आप क्या समझते हो भगवत प्राप्ति होगी? असंभव सी बात है। एक छोटी सी लीला सुन लीजिए। भगवान जब अवतार लेकर आते हैं तो आप ही हम लोगों के साथ में कैसे कैसी लीलाएं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण रोजाना गोपियों से माखन लेने जाते, और जो गोपियां माखन लेकर बेचने जा रही होती, उनसे छीन के खा लेते, और कंकर मार के जो नहीं देती उसकी मटकी फोड़ देते। अब भगवान के माखन खाने से तो गोपियों का मन खुश होता है, परंतु उनकी मटकी फोड़ देने से उन्हें बहुत चिंता हो जाती है। माखन तो वो अपने प्रेम से ही कान्हा के लिए तैयार किया करती थी, किंतु मटकी तो दाम चुकाकर मिलती है। ध्यान दो, मटकी तो पैसों से आती थी ना, वहाँ माखन खिला के तो प्रेम, लेकिन मटकी टूटने का उन्हें दुख होता था।
एक बार सभी गोपियां एकत्र हो ये शिकायत लेकर राधा रानी के पास पहुंची और जाकर बोली अपने प्रियतम के इस कृत्य को सुन। और राधा रानी बहुत द्रवित हो उठी और कृष्ण से रूठकर बैठ गई राधा रानी। जब कृष्ण को राधा रानी के मान का पता चला, अति विचलित हो उठे और अविलंब राधा रानी को मनाने के लिए उनके पास चल दिए। राह में उन्हें सखी चित्रा मिली। उन्होंने श्री जी के मान का कारण बताया कि वो क्यों रूठी हुई हैं। उनका मान समाप्त करने के लिए क्या आपने जितनी गोपियों की मटकियां फोड़ी हैं उनके बदले उन्हें एक एक की जगह 10-10 मटकियां बनाकर देनी होंगी, और वो भी सुंदर चित्रकारी के साथ। और राधा रानी को मनाने के लिए कन्हैया हर संभव प्रयत्न करते हैं, इसलिए वह अविलंब बिना रुकावट के राधा रानी का मान भंग करने के लिए सभी गोपियों की इच्छा के अनुसार उनकी पसंद की मटकियां बनाकर देने के लगे। जब सभी गोपियों की मटकियां बना दी तब जाकर राधा रानी का मान भंग हुआ। आप सोचिएगा कि भगवान क्या नहीं करते, लेकिन आपकी और हमारी बुद्धि ये सब काम नहीं करती। एक मिनट फिर भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंद